और सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए वो निकले। उनके साथ लगभग सैकड़ों सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता थे। उनकी मांग थी कि हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए और इसके साथ साथ उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की एक आदमकद प्रतिमा और उनके साथ साथ एक आदमकद प्रतिमा और भी 10 सूत्री मांगे रखी है। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से संयुक्त तौर पर वामपंथी दलों के तमाम कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में झंडे थामे विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं की क्या कुछ मांग है? क्या इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी बातें रखी सरकार तक? जी बिल्कुल, बता दें कि आज भाकपा माले के तमाम लगभग सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो शहीद मैदान से चल करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में उन्हें रोक दिया गया। लगभग 10 मांगे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हेमंत सोरेन को हम लोगों ने पहले भी 5 साल समय दिया है और फिर दूसरी बार भी हम लोगों ने समय दिया, लेकिन अभी तक जो उन्होंने वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं तो हेमंत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी खफा दिख रहे थे, नाराज दिख रहे थे और साथ ही उनका यह भी कहना था कि भीमराव अंबेडकर और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा जो है वो भी विधानसभा में कहीं ना कहीं लगना चाहिए। और साथ ही उनका कहना है कि झारखंड के कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनकी प्रतिमाएं झारखंड के विधानसभा के परिसर में लगना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि रघुवर दास के काल में जिस प्रकार विधानसभा के अंदर जो मूर्ति लगाई गई है, आदमकद प्रतिमा जो लगाई गई है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा की हो, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की हो, उसके बाद ही और भी जो झारखंड के कई बड़े आंदोलनकारी हैं उनकी भी प्रतिमाएं जो है उन्हीं के बीच में भी लगाना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार से स्थानीय नीति और तमाम जो वादे उन्होंने किए थे, हेमंत सोरेन ने किए थे चुनाव से पहले, वो सभी पूरा करने का समय आ गया है और हेमंत सोरेन ने इस पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के आज विधानसभा मार्च निकाला था और साथ ही उनका ये भी उनका साथ देने के लिए विस्थापन मोर्चा और झारखंड आंदोलनकारी के तमाम जो लोग हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल थे। झारखंड आंदोलनकारी के जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पहले आए थे और वादे किए थे, वादे के अनुसार अब जो आंदोलनकारी है उनके बेटे को आरक्षण चाहिए और सीधी सी बात है, उनका कहना है कि नौकरी जो है वो डायरेक्ट मिलनी चाहिए, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी तरह की जो प्रक्रिया है वो ना हो करके डायरेक्ट उनके बच्चे को, यानी कि जो आंदोलनकारी है उनके बच्चे को डायरेक्ट नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से आंदोलनकारी जो है उनको एक पेंशन की जो योजना है उसका भी लाभ मिलना चाहिए और साथ ही उन्हें एक विशेष राजकीय सम्मान की भी बात की है कि वो भी उन्हें मिलना चाहिए। अब इसके बाद अगर बात करें विस्थापितों की, तो विस्थापन के भी जितने भी लोग थे उनका कहना था कि हम लोगों का जो उपजाऊ जमीन है उसका रसीद नहीं कटता है तो वो रसीद कटना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये तमाम जो भाकपा माले इस लड़ाई की जो है वो लीड कर रही थी और वो सभी लोग पहुंचे थे। उसमें जो राज्यसभा के पूर्व मेंबर थे डी राजा, वो भी इस लड़ाई में पहुंचे थे, झारखंड पहुंचे थे और आज इस लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और उनका भी साफ तौर पर कहना था जिस प्रकार से हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और कई ऐसे वादे हैं वो वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि हेमंत सोरेन अब कहीं ना कहीं अपने वादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जी उदय। हाँ बिल्कुल अमित, इसके साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगाने की एक मांग भी उन्होंने रखी है। जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड के कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनकी प्रतिमा जो है झारखंड विधानसभा में लगनी चाहिए। खास करके उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है वो भी झारखंड की विधानसभा में लगनी चाहिए, परिसर में लगनी चाहिए। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनके साथ साथ जो झारखंड आंदोलनकारी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनकी भी प्रतिमा जो है कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। तो उनका साफ तौर अब कहना है कि 14 अप्रैल तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हो सके तो हम एक बड़े आंदोलन की जो है और अग्रसर होंगे। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।